क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूं कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ हाउ टू फाइंड जीरो या जीरोस। ठीक, हाउ टू फाइंड जीरो या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब समझो जरा, यानी कि आप वो वाली जीरो निकालने का मतलब क्या है, वो वाली एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे जिस एक्स की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन उसने आपको दिया फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल उसने आपको दे दिया, पहले आसान आसान कुछ क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 5। ठीक, सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, फॉर जीरोस, जीरो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको ही उठा के जीरो के इक्वल रख दो। ठीक, और x की वैल्यू निकाल लो फॉर जीरो या जीरोस। ठीक, अच्छा एक चीज और समझ लो, इसको करने से पहले और याद कर लो क्या। देखिए, अगर आपको कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया रहेगा क्वेश्चन में, लीनियर पॉलिनोमियल अगर कैसे करें इसको, हाँ ठीक है चलो, और यहां लिख रहे हैं हम नंबर ऑफ जीरोस, ऐसे कर लो, टेबल बना लो एक। सुनिए ध्यान से, जितनी डिग्री होती है ना उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, याद रखना। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1, तो उसका एक ही जीरो आएगा, याद रखना। तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 1। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बताइए 2। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2, तो इसके कितने जीरोस आएंगे 2। कभी कभी एक ही जीरो आता है इसका भी, बट वो होते दो ही हैं, वो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे, वो टेंशन मत लो। बस आप ये देखो, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके 2 जीरोस आएंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 2। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों कितनी होती है बताइए 3, तो इसके कितने जीरोस आएंगे 3। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 4, तो इसके 4 जीरोस आएंगे। ठीक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसकी डिग्री कितनी आएगी बच्चों आपकी, इसकी डिग्री 4 होती तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 4। बस ये याद कर लीजिए आप। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आप पढ़ोगे इस क्लास में 9th में, ये 10th क्लास में पढ़ोगे। बाय क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालना हम लोग कहां पढ़ेंगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी बच्चों आप मुझे देख के बताओ, ये वाला जो पॉलिनोमियल आपको इसने दिया, इसके जीरोस निकालने, बताओ इसकी डिग्री कितनी है, देख के बताइए इसकी डिग्री कितनी है, बताइए इसकी डिग्री कितनी है, कौन सा पॉलिनोमियल है बताइए। सर लीनियर। लीनियर है, तो लीनियर की डिग्री कितनी होती है बताइए जरा, लीनियर की डिग्री कितनी होती 1। 1, तो कितने जीरोस आएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे ओनली 1। ठीक, मतलब हाँ, यानी कि मतलब x की ऐसी ही एक ही वैल्यू आएगी जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो x की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करना है। फॉर जीरो, अब मैंने जीरोस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही जीरो तो आएगा इसका, तो प्लूरल फॉर्म में जीरोस होता है, सिंगुलर फॉर्म में जीरो, तो एक ही जीरो आएगा, इसलिए फॉर जीरो। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको, जो p ऑफ x आपको दिया है यही p ऑफ x जीरो के इक्वल रख दो। अब p ऑफ x है कितना x प्लस 5, तो p ऑफ x के नीचे x प्लस 5 लिखो, बस कुछ नहीं, ये जो है ना x प्लस 5 इसको उठा के जीरो के इक्वल रख दो। ये लो, अब बताओ क्या इसको सॉल्व करना आपने 8th क्लास में नहीं सीखा है, बताइए।
ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे सो क्या हो जाएगा, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, सो 0 माइनस 5। अब बताइए 0 माइनस 5 कितना होता है, 5 या माइनस 5, तो जवाब है माइनस 5। ये लीजिए, तो x बराबर माइनस 5। तो हम अब आंसर क्या करेंगे इसका, इस क्वेश्चन में माइनस 5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर -5 is the zero of polynomial p of x is equals to x plus 5। ये इसका आंसर है, कर लीजिए। फिर मैं आपको अब तरह तरह के मैं आपको सवाल कराऊंगा अभी, यहाँ पर करिए जल्दी से। हाँ नोट कर लिया है, अब सुनो एक खास बात जरा समझो। देखो खास बात ये है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, तो बताओ यहाँ x की कितनी वैल्यू आ रही, एक आ रही है, दो आ रही है या तीन आ रही है, कितनी वैल्यूज आ रही है x की, एक ही वैल्यू आ रही है x की, देख लो। और वो वैल्यू कौन है, -5, यही इसका जीरो है। प्रूफ करो कि ये इसका जीरो है, चेक करो। और चेक करते हैं, चेक करने जा रहे हैं क्या कि x इज इक्वल टू -5 इसका जीरो है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, अगर इस पॉलिनोमियल में, हालांकि चेक आपको एग्जाम में नहीं करना है बट मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं, x बराबर -5 इसमें पुट करो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक कर लो। p ऑफ -5 x की जगह -5 प्लस 5 कितना आ गया बताइए, 0। तो x बराबर -5 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जा रही है बताइए, 0, इसलिए x इज इक्वल टू -5 क्या है, इसका 0 है। अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं कुछ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ठीक, अब ये मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगर आपको ना ध्यान हो तो मैं आपको बता दूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैं भी दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ठीक, इसके जीरो निकालने। अब बताओ लीनियर पॉलिनोमियल है, सो एक ही जीरो आएगा, तो फॉर जीरो p ऑफ x को जीरो के इक्वल रखोगे, यानी कि नहीं, सवाल है आपका, हाँ ठीक है। तो p ऑफ x कितना है, x माइनस 5, x माइनस 5 को जीरो के इक्वल रखोगे तो -5 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5। और ध्यान से सुनिए, 0 प्लस 5 कितना होता है, 5 ही तो होता है, तो x इज इक्वल टू 5। तो ये जो x इज इक्वल टू 5 है, यही क्या है, इसका 0 है। अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, तो x की जगह आप कितना पुट करोगे, 5, तो p ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5, और देख लीजिए 0 आ गया, तो ये चेक भी कर लिया। ठीक है, कर लीजिए इसको, सवाल करिए फटाक से, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, करिए। डन सर। डन। अब देखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दिया, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये भी लीनियर है, एक ही जीरो आएगा, तो फॉर जीरोस, अब कुछ लोग इसको नहीं कर पाएंगे, देखो फॉर जीरो p ऑफ x को आप जीरो के इक्वल रखोगे। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, p ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बिल्कुल आराम से, ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा, सबसे पहले इसको उधर ट्रांसपोज करोगे, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5। ठीक है, पहले इसको आराम से सॉल्व कर लो, सो 2x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5 क्या होता है, -5। अब इतना आ गया, लेकिन आपको x की वैल्यू निकालनी है, सो 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, यानी कि x में 2 ने मल्टीप्लाई किया है, x में 2 ने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू -5/2, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या करेगा, आपका डिवाइड करेगा। ठीक, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, -5/2, -5/2। अच्छा, कुछ लोग इसका साइन चेंज कर देंगे, इस प्लस बोलेंगे +2, उधर जाके माइनस, ऐसा नहीं होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा है एज इट इज उधर जाएगा और डिवाइड कर देगा, कोई साइन उसका नहीं चेंज होगा। ठीक, जैसे कि 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहाँ पर साइड में। मान लो कुछ ऐसा आया होता, -2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू -5, तब क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि -2 ने मल्टीप्लाई किया है x में, इज इक्वल्स टू -5। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, -5, और ये -2 मल्टीप्लाई ना x में, तो इधर आके डिवाइड कर देगा बस डायरेक्ट।
फिर माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। कोई साइन नहीं चेंज करेंगे, मतलब x में जो कुछ मल्टीप्लाई है वो अपने साइन के साथ इधर डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5/2 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। चेक करो, चेक करिए, कैसे चेक करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 5 है। अब इसमें x की जगह -5/2 रखोगे, सो p ऑफ -5/2 कितना हो जाएगा, ये क्या है 2 इंटू एक्स है, सो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे, ब्रैकेट में रखिएगा -5/2। चेक कर लो, x की जगह -5/2 + 5। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये -5 बचा और ये +5 बचा, -5 + 5 कैंसिल और आंसर आ गया 0। ये लीजिए, चेकिंग भी करवा दी। चलिए सॉल्व करिए इसको। -5/2 इसका 0 है, करिए। और ये लीनियर पॉलिनोमियल था इसलिए एक ही 0 आया है, और उस 0 का नाम क्या है, -5/2, मतलब उस 0 की वैल्यू क्या है, -5/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x - 2। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x - 2। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0, फिर -2 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो -2 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा आपका +2। तो यहां से आएगा 3x, यहां से आएगा 3x इज इक्वल्स टू 0 + 2, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 0 + 2 2, सो x इज इक्वल्स टू 2/3। ओके, सो ये जो x इज इक्वल्स टू 2/3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका 0 है। चेक कर लीजिए, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x - 2। p ऑफ x की जगह हम कितना रखेंगे, 2/3। नाउ 3 इंटू एक्स की जगह 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2, 2 से 2 कैंसिल, 0 आ गया, यानी कि p ऑफ 2/3 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, करेक्ट। सो इस पॉलिनोमियल में 2/3 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2/3 इसका 0 है। सॉल्व कर लीजिए सर डन। अब सुनिए, सम स्पेशल केसेस, इधर देखिए बच्चों, 0 निकालने के लिए सम स्पेशल केसेस, देखिए कैसे। अब यहां आप कंफ्यूज मत होना और सुन लीजिए ध्यान से। 0 जो नंबर होता है, अभी तक आपने जो भी जीरोस निकाले हैं अगर आप देखोगे तो यहां पर 2/3 आया जो कि रियल नंबर है, यहां पर कितना आया था -5/2, यहां पर कितना आया था 5 आया था, यहां पर -5 आया था। ठीक, सो यहां पर आपका, हाँ तो ऐसे कुछ है ना। तो आपने देखा कि जो जीरोस हैं वो रियल नंबर होते हैं। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ध्यान से, क्या बताया मैंने, 0 जो आता है यानी कि जीरोस में बी, अब नोट लगा लेना, मे बी एनी रियल नंबर, जीरोस में बी एनी रियल नंबर्स। ये क्या बात हो गई, 0 में बी एनी रियल नंबर, ये क्या बात हो गई भाई। रियल नंबर तो रैशनल इरेशनल सभी होते हैं, 0 भी तो रियल नंबर होता है। तो क्या 0 किसी का 0 हो सकता है, क्या 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो नोट लगाएंगे कॉपी में, 0 में बी, 0 में बी द 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का 0 0 भी हो सकता है। हाँ सही बात है, आइए दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखिए, मान लो उसने दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, फॉर 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो 0 के लिए क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 के इक्वल रखोगे। ठीक, यानी कि p ऑफ x को 0 के इक्वल रखने का क्या मतलब है कि 2x को आप 0 के इक्वल रखोगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब यहां से आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, पहला तरीका क्या है, 2x का मतलब 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x बराबर 0/2। अब बताओ 0 के नीचे कोई नंबर होता है तो क्या आता है आंसर, 0। ठीक, जिसको नहीं पता है, रिकॉर्डिंग जो बच्चा देख रहा होगा ध्यान से सुनिए, अगर 0 के नीचे कोई नंबर है तो आंसर 0, लेकिन अगर नंबर के नीचे कोई 0 है तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट। ठीक, नाउ 0/2 0,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। देखा आपने, यही मैंने लिखा है कि 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। अब आप चेक कर लो, ये जो 0 नंबर आया है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। चेक करो, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x है, तो इस p ऑफ x में अगर हम x इज इक्वल्स टू कितना पुट कर दें 0, सो p ऑफ 0 कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए, 2 इंटू एक्स की जगह 0, सो p ऑफ 0 कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 यानी कि 0। तो ये लीजिए, 0 रखने पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है कभी कभी, तो 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। इसलिए रूल क्या बना, जीरोस में बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, 0 भी तो क्या है, एक रैशनल नंबर है, 0.1 के फॉर्म में लिखते हैं, 0 भी एक रियल नंबर है। ठीक, तो 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। कॉपी में नोट लगाइए, लगाइए नोट, ये कॉपी में नोट करके मुझे बताइए। सर डन। अब सुनिए, इसी में कुछ बस अब इसी सवालों में देखते जाओ। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि एक तो ये तरीका है सोचने का, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0/2। दूसरा तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का, समझो, सेकेंड मेथड, और ये होता है मैथमेटिकल रीजनिंग की हेल्प से। सुनो ध्यान से, 2x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लिखोगे इसको। अब सुनो, अब सोचो अपने मन में, दो क्वांटिटीज हैं 2 और x, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। इधर देखो जरा भाई, जैसे मैं तुम्हें अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो दो नंबर हैं, ये देखो 4 इंटू 0 भी क्या होता है 0, और 0 इंटू 4 भी क्या होता है 0। तो कहने का मतलब ये, अगर दो क्वांटिटीज और 0 इंटू 0 भी क्या होता है 0, तो कहने का मतलब ये 3 केस बन गए। सुन लो ध्यान से, 3 केस बन गए, 3 केसेस आपके सामने। कौन कौन से, दो क्वांटिटीज हैं, दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0। कब कब आ रहा है, ध्यान से देखो भाई, या तो पहला नंबर नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो है, तो दूसरे को 0 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 0। या तो ऐसा हो सकता है कि पहला ही नंबर 0 हो गया और दूसरा क्या है नॉन जीरो, यानी कि दूसरा नंबर 0 नहीं है। ठीक, और दोनों का प्रोडक्ट तब भी 0 होगा, क्या पता दोनों ही 0। इस केस को आप याद रखिएगा, कभी भी टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो पहली 0 होगी, या तो दूसरी होगी, या तो दोनों ही होंगी। इस बात को आप ध्यान रखना। अब इसी बात को आप यहां यूज कर सकते हो, इधर देखो, ये देखिए 2 और x का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0, तो आप बताओ 2 तो क्या है नॉन जीरो, पूरी दुनिया को पता है भाई 2 नॉन जीरो है, मतलब 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2 तो 0 है नहीं, तो 0 किसको होना पड़ेगा सेकंड वाले को। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 0। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। ठीक, अब सुनो, अब इसी में कुछ सवाल और देखिए। मान लीजिए उसने आपको सवाल दिया p ऑफ x इज इक्वल टू -4x। ठीक, अब यहां पे भी x 0 हो जाएगा, कैसे, फॉर जीरोस या फॉर 0 पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0, -4x इज इक्वल टू 0। अब -4x का क्या मतलब है, -4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बस अब -4 तो क्या है नॉन जीरो, तो इसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 0। अच्छा, दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन -4, और 0 के नीचे कोई भी नंबर होता है तो आंसर कितना आता है 0, यानी कि x की वैल्यू 0। क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, तो ऐसे करके हम इसको करते हैं, और देखो कैसे आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, मान लो a इंटू एक्स दे दिया, a इंटू एक्स, ax, ये ऐसा सवाल दे दिया, क्या दिक्कत है बताओ, ax इज इक्वल्स टू 0 रखोगे। अब a इंटू एक्स बराबर 0, और a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर है। मान लो a क्या है, मान लो, मानना पड़ेगा भाई आपको, आपकी बुक जब आप पढ़ोगे ना तो पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आगे ये भी कंडीशन लगाइए, कह रहा है a इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसने बोल दिया a 0 नहीं है, तो a क्या है, अगर नॉन जीरो है तो x को क्या होना पड़ेगा 0, तो इसका मतलब x हो जाएगा कितना 0। इसको करने का दूसरा तरीका क्या था, मेथड 2, ए कोई नंबर है, ऐसा सोचो भाई, होगा ना कोई ए नंबर, बस उसको ए कोई नंबर होगा, उसको ए लिख के इन्होंने दिखा दिया है, तो a इंटू एक्स बराबर 0। अब ये मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x बराबर 0/a, यानी कि x कितना आ गया तुम्हारा 0 आ गया। इसको आप कर लीजिए।
आपको ऐसा दिख सकता है स्टूडेंट्स, P ऑफ x इज इक्वल्स टू 2/3x, सही है। सो 2/3x इज इक्वल्स टू 0, सो 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, अब आप देख लो 2/3 तो क्या है, नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो x को क्या होना पड़ेगा, 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। ये करने का पहला तरीका है। मेथड नंबर 2, 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड कर देगा। अब बताओ 0 के नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर क्या आता है, 0। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए दिया P ऑफ x बराबर a/b इंटू एक्स, और लिख दिया आगे उसने क्वेश्चन में a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, दोनों 0 नहीं है, ठीक। तो क्या होगा यहां से, a/b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, a/b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये पूरा नॉन जीरो हो जाएगा, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये पूरा हो गया नॉन जीरो, तो x को क्या होना पड़ेगा, 0, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 0। दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2, क्या है, a/b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये पूरा इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन a/b, और 0 के नंबर, 0 के नीचे कोई भी नंबर है, रैशनल हो इरेशनल हो कोई भी, तो आंसर 0 आता है, ठीक। लेकिन अपनी कॉपी में एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि 0 के नीचे जब 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड होता है, वो 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, नाउ अब ये क्वेश्चन दिया उसने, P ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस डी, और आगे कंडीशन लगा दी है, कंडीशन है c इज नॉट इक्वल्स टू 0, c इज नॉट इक्वल्स टू 0, c 0 नहीं है, फिर आगे उसने बोला कॉमा लगा के c एंड d आर रियल नंबर, c कॉमा d आर रियल नंबर, समझो c और d कोई भी रियल नंबर है, ठीक, लेकिन c 0 नहीं है, d 0 हो सकता है, कह रहा है d 0 हो सकता है। अब देखो d अगर 0 हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, चेक कर लो, बस d 0 नहीं आप समझ लो, क्योंकि cx प्लस d की वैल्यू 0 हो जाएगी, वापस ये cx हो जाएगा ना, तो ज्यादा आप टेंशन मत लो, बस d 0 c आपका 0 नहीं है, बस कंडीशन आप देखो, जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप सॉल्व कर दो। क्या करेंगे, p ऑफ x को 0 के इक्वल रखोगे, p ऑफ x कितना है आपका, cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, cx। अब बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करिएगा, ये राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस डी हो जाएगा ये, ठीक। अब यहां से cx इज इक्वल टू, ध्यान दें 0 माइनस डी कितना हो जाएगा, माइनस डी। अब यहां से x कितना आ जाएगा, cx का मतलब c इंटू एक्स होता है, इज इक्वल टू माइनस डी। अब ये c इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल टू माइनस डी बाय सी, तो इसका 0 कितना आ गया इस क्वेश्चन में, ये जो पॉलिनोमियल है cx प्लस डी, इसका 0 कितना आ गया, माइनस डी बाय सी। ओके, कर लीजिए, डन। अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट जो आपको करना है यहां पर, नेक्स्ट जो आपको करना है यहां पर, मान लो उसने आपको क्वेश्चन दिया P ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी, है ना, और यहां पर भी वो बोल देगा क्या, कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a कॉमा b आर रियल नंबर्स। सॉल्व कर लो, क्या करोगे, ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b को इधर ट्रांसपोज करोगे, 0 माइनस बी, सो ax इज इक्वल्स टू 0 माइनस बी का मतलब माइनस बी, ax का मतलब a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
माइनस बी बाय ए कर लीजिए। डन सर।